Okay, now this one is number 5 of exercise 21A. The question is here. The age of 3 cube of metal are 3 cm, 4 cm and 5 cm. अच्छा, 3 क्यूब है जिसका कि साइड, एज मतलब साइड, एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब ले लिए, मीन्स ऑल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। फिर एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर का क्यूब। और एक 5 सेंटीमीटर का क्यूब है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसको पिघलाया जा रहा है। पिघलाने पे क्या मिलेगा, इसका जितना वॉल्यूम है, इसका जितना वॉल्यूम है और इसका जितना वॉल्यूम, मेटल का क्यूब है। द एज ऑफ 3 क्यूब ऑफ मेटल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मेटल का क्यूब है, दे आर मेल्टेड, इसको पिघलाया जा रहा है, एंड फॉर्म इनटू ए सिंगल क्यूब। और एक सिंगल क्यूब बना, तीनों को मतलब यहाँ से कुछ मेटल मिला, मान लो ये लोहा का ही हुआ, तो थोड़ा इतना सा लोहा इसमें से मिला, इतना सा लोहा इसमें से मिला, इतना सा लोहा इसमें से मिला। इन तीनों लोहा को मिला करके एक क्यूब हम सिर्फ बना रहे हैं, एक सिंगल क्यूब बना रहे हैं। तो उसका क्या साइज होगा, कितना बड़ा क्यूब बन सकता है वो, मतलब क्या इस तीनों का जो वॉल्यूम ऑफ द मेटल मिलेगा, उस तीनों को जोड़ करके कितने वॉल्यूम का एक क्यूब बनेगा मेरा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर क्यूब। और V2 अगर निकाले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। और थर्ड वन है V3 मेरा। V3 क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर टोटल मेटल इक्वल टू 27 प्लस 64 प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब। इतना मेटल है मेरे पास। तो इसको ऐड कर लिए, 5 + 4 9 and 10 6 16, 1 in hand, 2 and 1 3, 3 + 6 9, 10 11 1 in hand, 1 1 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और यही क्या है, और इसी मेटल को मिला करके इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू मेटल, ये और यही है, ये क्या है, टोटल मेटल इक्वल टू दिस, और यही है मेरा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब मीन्स, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू हो जा रहा है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, साइड इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है 216 टू द पावर 1/3। मीन्स इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, तो हम स्क्वायर में लेते थे 2 के बदले 1, तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, यहाँ पे वो 3 के बदले 1 लेना होगा। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। तो ये 3 3 के बदले 1 3 लिया जाएगा, और ये 3 2 के बदले 1 2 लिया जाएगा। मीन्स ये हो गया 2 × 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब, यही हो गया मेरा एज ऑफ द न्यू क्यूब।
समझ में आया? यही हो गया आंसर। क्लियर? ओके। ये 216 का क्यूब रूट निकाले तो ये 3 2 के बदले 1 2 लिखा जाएगा और 3 3 के बदले यहाँ पे 3 है, 1/3 पावर है, मीन्स ये क्यूब रूट मतलब 3 के बदले 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो 6 × 6 × 6 6 6 या 36 एंड 36 × 6 216 होगा, मीन्स 6 इज द साइड ऑफ न्यू क्यूब योर। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड? नाउ इन नंबर 6 और नेक्स्ट वन है 3 क्यूब हुज एज आर x सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे फिर 3 क्यूब है, तो साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब है, यहाँ पे हम ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर, देयरफॉर v1 इक्वल टू x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और साइड ऑफ सेकंड क्यूब इक्वल टू साइड ऑफ सेकंड क्यूब इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर v2 इक्वल टू 8 × 8 × 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 8 जा 64, 64 × 8 512 सेंटीमीटर क्यूब, और साइड ऑफ थर्ड क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर v3 इक्वल टू 10 × 10 × 10 इक्वल टू 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आर मेल्टेड एंड रिकास्ट, इसको भी मेल्ट किया जाता है, ये भी मेटल क्यूब है, इसको मेल्ट किया जाता है मतलब पिघलाया जाता है, और रिकास्ट इनटू ए सिंगल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका जो सिंगल क्यूब न्यू क्यूब बन रहा है उसका एज दे दिया है 12 सेंटीमीटर है, तो एक्स निकालने बोला जा रहा है, एक जो इसका साइड नहीं दिया वो ये एक्स निकालने बोला है। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब अब लिखते हैं हम लोग, साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू क्या होगा 12 × 12 × 12 सेंटीमीटर क्यूब, तो 12 12 ज़्यादा तो 144 होता है, और 144 को फिर हम 12 से इंटू किए, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 1, 8 9 10 11 12, 2 1 इन हैंड, 4 5 6 एंड 7 एंड 1, ये हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो बाय द प्रॉब्लम क्या है, ये जो न्यू मेटल बना है, ये मेटल और इस तीनों से जो मेटल मिला है दोनों इक्वल है ना, तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 512 सेंटीमीटर क्यूब प्लस x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम लोग ये 1728 सेंटीमीटर क्यूब माइनस इसको जोड़ के करेंगे तो क्या हो जाएगा 1512 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। माइनस किए तो कितना आया यहाँ पे 8 - 2 6, 2 - 1 1, 7 - 5 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ये माइनस करने पे कितना होगा 8 - 2 6, 2 - 1 1 एंड 7 - 5 is 2, 216 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्स सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 सेंटीमीटर क्यूब रूट हो गया, और 216 सेंटीमीटर क्यूब का इस क्यूब रूट हम लोग देख लिए ये 6 होता है 6 सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके ओके
और अब नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है ये भी देख ले एक बार। 3 equal cube are placed adjacently in a row. Find the ratio of the total surface area of the resulting cuboid to that of the sum of the total surface area of 3 cube. अच्छा 3 क्यूब जो है वो एक दूसरे के साथ पास पास सट करके इक्वल क्यूब आर प्लेस्ड एडजेसेंटली, इक्वल क्यूब है तो पहले तो हम एक क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब नहीं हुआ, थोड़ा लंबा हो गया, अच्छा कोई बात, ये हम एक क्यूब बना लिए, ये मेरा एक क्यूब बन गया, ठीक है। और इसके बगल में यहाँ पर फिर एक क्यूब है, ठीक है। तो फिर एक क्यूब ऐसे सेट करके सेम साइज का, और फिर इसके बगल में एक क्यूब और है, 3 क्यूब हम लोग बना लिए हैं इस टाइप से। हो गया। तो सेम साइज का अगर ये ए है, ये ए है और ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब क्यूब है मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स सब ए है। तो साइड ऑफ लेट साइड ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू ए सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड ऑफ या लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ न्यू क्यूबाइड, ये क्यूबाइड बन गया ना, लंबा हो गया तो क्यूबाइड हो गया, अब ये क्यूब नहीं रहा, इसका लेंथ ज़्यादा हो गया, ब्रेथ और हाइट सेम ठीक है, ए है लेकिन लेंथ अधिक हो गया तो ये क्यूबाइड हो गया। लेंथ ऑफ न्यू क्यूबाइड इक्वल टू 3a, ठीक है। ब्रेथ एंड हाइट इक्वल टू a। तो सरफेस एरिया निकालने बोला जा रहा है। ब्रेथ भी ए है, ये ब्रेथ भी ए है, ये ब्रेथ ए है और हाइट भी ए है। ब्रेथ और हाइट तो ए रह गया लेकिन लेंथ चेंज हो गया, लेंथ 3a हो गया और इधर भी लेंथ 3a हो गया। तो रेशियो निकालने बोला जा रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस L इंटू बी होता है, तो L तो 3a है और B a है, फिर प्लस L इंटू हाइट होता है तो 3a इंटू ए, और फिर ब्रेथ इंटू हाइट होगा तो a इंटू ए हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये प्लस होगा, प्लस 7a स्क्वायर 7 टू जा 14a स्क्वायर हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। और अब हमको प्रत्येक क्यूब का सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर हो जाएगा ना, 6 फेज है तो प्रत्येक का a स्क्वायर करके 6 स्क्वायर हो जाएगा। हेंस सम ऑफ 3 sum of total surface area of 3 cube, total surface areas of 3 cubes equal to 3 into 6a square equal to 18a square। therefore required ratio, बस required ratio, ठीक है, शॉर्ट में बस निकाल लेते हैं। therefore required ratio इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बीच में बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर क्या रहेगा देखो, तो रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, मैंने रिजल्टिंग क्यूबाइड ये हुआ मीन्स 14a स्क्वायर टू द सम ऑफ द, मतलब सम नीचे रहेगा बाय 18a स्क्वायर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 7 जा एंड 2 9 जा इक्वल टू 7/9 इक्वल टू 7:9। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके। Now the next one and the last one sum for the today class. The cost of preparing the 4 wall of a room at 75 paise per square meter is 250 rupees 250 means सॉरी ये पेपरिंग है। द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द 4 वॉल, 4 दीवार को एक रूम का, अगर ये मेरा रूम है, इसके 4 वॉल्स पे सिर्फ पेपर लगाया जा रहा है। ठीक है, 4 वॉल्स पे पेपर लगाया जा रहा है मीन्स 4 वॉल कौन सा हुआ? 4 वॉल हुआ मेरा ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ऊपर वाला और ये नीचे वाला नहीं होगा। इसको पेपरिंग किया जा रहा है तो 75 पैसा लग रहा है पर स्क्वायर मीटर का। अगर 1 स्क्वायर मीटर किए तो इसका कॉस्ट कितना हो जा रहा है? 75 पैसा। तो इस हिसाब से 240 रुपीज़ पूरा का कॉस्ट पड़ रहा है। और द हाइट ऑफ द रूम इज़ 5 मीटर, ये 5 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, लेंथ निकालने बोला जा रहा है और ब्रेथ निकालने बोला जा रहा है। इफ़ दे आर इन द रेशियो 5:3 मीन्स अगर ये 5x और 3x के रूप में है तो ठीक है। तो लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रूम इक्वल टू, let the length of the room equal to 5x and breadth of the room equal to 3x. Therefore area of 4 walls equal to एरिया 4 वॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, लेंथ इनटू हाइट प्लस ये 2 सेम हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा? ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट। तो हाइट कॉमन निकल जाएगा, 2h l प्लस p इक्वल टू 2h के जगह पे 5 मीटर बैठ गया और l के जगह पे हो गया 5x प्लस 3x इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 और 5 प्लस 3 8 इंटू 8x मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी मीटर हो जाएगा तो 8 10 जा 80 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर और x भी है साथ में। ठीक हो गया। और यहाँ से कॉस्ट इतना दिया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? 75 पैसा 1 मीटर का कॉस्ट है तो 240 कितने का कॉस्ट होगा? बाय द प्रॉब्लम 75 इंटू 80x मीटर स्क्वायर। देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 75 पैसा है तो 80 मीटर स्क्वायर 80x मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 240 हो रहा है ना। तो इसको इसके वॉल्यूम से एरिया से इनटू कर देंगे तो ये पैसा में है इक्वल टू ये भी पैसा में आ जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 240 और इसको पैसा में चेंज करेंगे तो 00 पैसा। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, समझ में आया? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 75 पैसा है तो 80 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट वॉल्यूम 4 वाल का इतना ही आया ना, तो 4 वाल के वॉल्यूम से इसके कॉस्ट को इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 240 रुपीज़। किंतु यहाँ पे ये पैसा में दिया है इसलिए इसको पैसा में चेंज कर लिए। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24,000 बाय 75 इंटू 80
1010 कैंसिल हो गया, 8 3 जा 24 एंड 00, फिर 5 से 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25 5 6 जा 30 0, फिर 15 4 जा 60 इक्वल टू 4 आ गया। x का वैल्यू 4 आ गया और हमको निकालना है। देयरफॉर L इक्वल टू था 5x इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 मीटर और B इक्वल टू था मेरा 3x इक्वल टू हुआ 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 मीटर। ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, यही निकालना था ना। इफ़ दे आर इन द रेशियो दिस देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। तो लेंथ और ब्रेथ रूम का निकल गया, जो कि है कि 12 मीटर और 20 मीटर। ओके।